अम्बेडकर नगर में एक दलित युवक को पड़ोसी गांव के 2 युवकों ने जमकर पीटा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। घायल दलित युवक को इलाज के लिए सीएचसी बसखारी में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने से पहले युवक ने 2 लोगों का नाम लिया था। आलापुर थाना पुलिस ने नामजद मामला दर्ज किया है। इसमें गयाघाट पिपरी हथियापुर निवासी दलित युवक जालंधर कुमार की हत्या के मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं अमेठी में जैस नगर पालिका में सड़क किनारे बने नाले के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इस बीच तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा पलटा। ट्रक पलटने से सड़क किनारे बने घर की बाउंड्री भी टूट गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर और स्थानीय लोग बाल बाल बचे। जैस कोतवाली क्षेत्र के नगर पालिका कस्बे में यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश की जनपद अमरोहा के हसनपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने वृद्ध को धक्का देकर झांसे में लेकर उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया और बुजुर्ग की जेब में रखे 40,000 रुपए भी लूट लिए और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट से व्यापारियों में दहशत है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मोहल्ला कोट के रहने वाले रामपाल सिंह के साथ दिन दहाड़े लूट की घटना हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बांदा के सिमोनी धाम में चल रहे राष्ट्रीय मेले में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने अवधूत महाराज से आशीर्वाद लेकर बृहद भंडारे का आयोजन किया और मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। पूर्व केंद्रीय विकास मंत्री हर्षवर्धन भी आयोजन में शामिल हुए। 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालु सिमोनी धाम पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। दिल्ली के इलाके के उत्तराखंड कॉलोनी में रविवार सुबह एक नाले में युवक का शव पाया गया। सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस को सूचना दी गई। उत्तराखंड कॉलोनी के नाले में अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। पानी में रहने के कारण बॉडी फूल चुकी है, जिसकी पहचान ऋषि के तौर पर हुई है, जो कि उत्तराखंड कॉलोनी का ही रहने वाला था। ऋषि, जिसकी कुछ साल पहले ही शादी हुई थी, पत्नी अपने मायके गई हुई है। धौलपुर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के नेतृत्व में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में हाल ही में ब्रज विद्यालय द्वारा बढ़ाई गई परीक्षा फीस के विरोध में नारेबाजी की। एनएसयूआई ने कुलपति रमेश चंद्रा का पुतला दहन किया और फीस वृद्धि की चेतावनी देते हुए कुलपति के नाम महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में रविवार सुबह सेपो थाना क्षेत्र के कुम्हेरी की प्याओं के पास एक ट्रक, मैक्स और बाइक आपस में जा टकराया, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। इन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। रविवार सुबह चाचा और भतीजा बाइक पर बैठकर धौलपुर मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। कुम्हेरी की प्याओं के पास सामने से आ रही मैक्स ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी और मैक्स सीधे ट्रक में जा घुसी। गोंडा में 97वें बलिदान दिवस पर अमर शहीद राजेंद्र लाहिड़ी याद किए गए। गोंडा में स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी की 97वें बलिदान दिवस के अवसर पर जिला कारागार में आर्य समाज ने वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजन और शांति पाठ कराया। हरदोई में लखनऊ मार्ग पर आपस में टकराई 4 गाड़ियां पिकअप को टक्कर मारते हुए गुमटी को रौंदते हुए निकल गई। बस, कार और खड़े हुए पिकअप में हुई इस टक्कर में कुल 4 लोग घायल हो गए। हरदोई के कछोना कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार के चलते 4 वाहन आपस में टकराए। बस ने एक सब्जी की गुमटी को रौंद दिया। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 जिला अस्पताल रेफर किए गए। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों की ओर से 26 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में विश्व स्तरीय टेक्सटाइल प्रदर्शनी भारत टेक्स 2024 आयोजित होगी। भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्यमियों को इसकी जानकारी देने के लिए रविवार को 200 फीट रिंग रोड पर एक होटल में शो हुआ। इसमें मेवाड़ चैम्बर के अध्यक्ष और RSWMK के ज्वाइंट MD BM शर्मा के साथ तमाम दिग्गज पहुंचे। वहीं पखंजूर न्यायालय में लोक अदालत बुलाया गया, जिसमें तालुका विधिक सेवा समिति में लोक अदालत का शुभारंभ किया। पद्धति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी संपर्क कर राजीनामा और समझौते के आधार पर केस को समाप्त किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर नरवल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के तहत समाज कल्याण विभाग के द्वारा कुल 102 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता समेत सरसौल ब्लॉक के प्रमुख विजय रत्ना तोमर भी मौजूद रहे। सरसौल ब्लॉक प्रमुख विजय रत्ना ने सामूहिक विवाह के दौरान 102 जोड़ों को उपहार भेंट किए। कानपुर में सराफा व्यापारी से कारीगर द्वारा सोना चुराने का यह बड़ा मामला। कारीगर बंगाल का रहने वाला है, जो किसी के जरिए दुकान पर काम करने के लिए जुड़ा था। रविवार सुबह वो 400 ग्राम सोना लेकर चंपत हो गया, जिसके बाद सराफा एसोसिएशन के साथ पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। कानपुर में कलयुगी पिता ने मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार किया।
साउथ एक्स मॉल के पास रहने वाले पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाया। कई महीनों से वो अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करता रहा, जिसके चलते उसे गर्भ ठहरा और वो गर्भपात भी कराता रहा। जब पड़ोसियों की इसकी भनक लगी तो लड़की के पिता को पुलिस के हवाले कर दिया गया। नाबालिग लड़की का आरोप है कि कई महीनों से उसके साथ बलात्कार हो रहा है। मामला जूही थाना क्षेत्र का है। लटेरी थाना परिसर में प्रशासन ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें डीजे संचालक और मांस विक्रेताओं के साथ बैठक कर प्रशासन के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा जारी निर्देशों को लेकर जानकारी दी। बैठक के दौरान प्रशासन ने खुले में मांस बेचने वालों को चेतावनी देते हुए मांस बेचने वालों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने हिमगिरी कॉलोनी में फायरिंग करने वाले आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। कुछ आपसी विवाद को लेकर 8 से 10 लड़कों की गैंग ने हिमगिरी कॉलोनी में घुसकर एक युवक के साथ घर पर अंधाधुंध फायरिंग की और युवक को जमकर पीटा भी। शनिवार को प्राधिकरण कार्यालय के बाहर शिवसेना ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने विकास प्राधिकरण पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राधिकरण लगातार छोटे किसानों और गरीबों के खिलाफ भूमि अधिग्रहण के नाम पर बुलडोजर चलाकर उनका दमन कर रहा है, जबकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में अवैध प्लॉटिंग निर्माण के कार्यों द्वारा लगातार धन वसूली हो रही है। मुंगेली जिले के ग्राम जरहा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ और पहली शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक बन्नू लाल मोहले शामिल हुए और वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सुना। कार्यक्रम का आयोजन 5 राज्यों में किया जा रहा है, जिसमें मोदी की गारंटी वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शनिवार को मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़े मोड़ के पास उत्तराखंड परिवहन निगम की बस ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिस पर सवार पति पत्नी में से पत्नी की मौत हो चुकी है और पति बुरी तरह से जख्मी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के रहने वाले पति पत्नी मसूरी घूमने आए थे, जो रेंटल स्कूटी लेकर घूमने निकले, लेकिन मसूरी के बड़ा मोड़ के पास हादसे का शिकार हो गए। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के सभी विधायक मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इनका समर्थन किया। रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा का स्पीकर किसी दल विशेष का नहीं होता, उसकी जवाबदारी पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों के लिए होती है। विधानसभा के अंदर संतुलन बनाना ही स्पीकर की भूमिका है। राजधानी रायपुर एक बार फिर से भगवान श्री राम के नारों से गूंजने वाला है। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रायपुर में हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक बसंत अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा, पिछली बार की तरह इस बार भी लाखों की संख्या में भक्त जुटेंगे। कथा से पहले तमाम तरह की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत होंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद चरणदास महंत पहली बार रविवार को विधानसभा पहुंचे। महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही प्रदेश के किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी है। नक्सली घटनाएं भी बढ़ गई हैं। अभी आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे नक्सली हमलों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बड़ा बयान आया है। सीएम राय ने कहा कि नक्सली हमलों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। नक्सलियों में एक बौखलाहट देखी जा रही है, इसलिए कायराना हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। जल्दी ही सभी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार काम करेगी। बीजापुर में सीआरपीएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम ने मिलकर कुल 10 से 12 आईडी बम बरामद किए हैं। ये बम पालनार में सड़क निर्माण कार्य के डिवाइनिंग कार्य के दौरान बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक बम माओवादियों ने विकास कार्य और विकास कार्यों में सुरक्षा बलों की सहभागिता को रोकने के लिए लगाए थे। सभी प्रेशर आईडी बम को, जो कि लगभग 10 से 12 मीटर की दूरी पर लगाया गया था, जिसे सुरक्षा बलों की टीम ने नष्ट कर दिया। भारत के लोक की आस्था से जुड़ा राम मंदिर जल्द ही पूरा होने जा रहा है। इसे लेकर अक्षत कलश पूरे भारत में भ्रमण कर रहा है। इसी क्रम में कलश छत्तीसगढ़ के अवंती विहार हनुमान मंदिर में लाया गया। साथ ही 21 जनवरी को अखंड रामायण के लिए सभी को अक्षत कलश ले जाकर न्योता दिया जा रहा है। 22 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ रामलला की मूर्ति स्थापना होने जा रही है।